जो हमारा टॉपिक है वो है अरेज। अरेज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लाइक 1D अरे, 2D अरे, 3D अरे और अप टू सो ऑन टिल आप जितनी मर्जी अरेज जो है बना सकते हैं वो आप बना लेते हैं। अब आपके पास जो अरेज हैं वो यूज़ किस लिए होती हैं, कि उनका बेनिफिट क्या है। जब भी आप जो है आपको डिफरेंट एक वेरिएबल के अंदर जो है वो डिफरेंट डाटा स्टोर करवाना हो तो हम जो है अरेज को यूज़ करते हैं। अब आपको जो है वो एक ही वेरिएबल के अंदर डेटा क्यों स्टोर करवाना है, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास एक तो स्टोरेज जो है वो कम यूज़ होती है, कंप्यूटर को जो प्रोसेस है वो कम करना पड़ता है। इसकी वजह से जो है जब आपके पास आउटपुट आती है तो वो जल्दी आ जाती है बनस्बत जब आप इंडिविजुअली आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप एक कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, फिर आप दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो एक जो है एक तो स्टोरेज भी ज़्यादा लेता है और दूसरा जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। कंप्यूटर की जो है प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन जब हम एक ही एक अरे बनाते हैं और उसी के अंदर सारा कुछ स्टोर करवा देते हैं, डिफरेंट नंबर्स को स्टोर करवा देते हैं, तो फिर जो है उसकी इतनी कंप्यूटिंग पावर जो है वो यूज़ नहीं होती। स्टोरेज तो सेम यूज़ होती है बट जो कंप्यूटिंग पावर है वो इतनी यूज़ नहीं होती, तो जो आपके पास आउटपुट है वो जल्दी डिस्प्ले हो जाती है। सबसे पहले जो है हम अरे का साइंटेक्स देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो अरे के साइंटेक्स में आपके पास सबसे पहले डेटा टाइप आती है, फिर उसके बाद अरे का नाम आ जाता है, उसके बाद आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरे का साइज आता है वन डायमेंशनल अरे के अंदर। जब हम टू डायमेंशनल अरे के अंदर जाते हैं तो आपके पास सबसे पहले रो आती है और फिर कॉलम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स का साइन लगाने के बाद आप करली ब्रेसेस के अंदर, याद रखिएगा यहाँ पर करली ब्रेसेस है और यहाँ पर जो है वो स्क्वायर ब्रेसेस है जब हम साइज दे रहे हैं। करली ब्रेसेस के अंदर पहले आपके पास फर्स्ट एलिमेंट आता है, फिर सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फिर अप टू सो ऑन। क्योंकि एलिमेंट इसलिए क्योंकि जो अरे के नंबर्स होते हैं या जो भी हम अरे के अंदर स्टोर करवाते हैं डेटा, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। अब अगर हम इसे देखें कि एक्चुअली में अरे के अंदर हो क्या रहा होता है। आपके पास एक इंटीजर टाइप के हम अरे ले लेते हैं, ठीक है। आपने उसके अंदर चार जो है वो एलिमेंट्स डाले हैं, चार नंबर जो है आपने डाल दिए उसके, ठीक है। जो अरे जब भी हम अरे के नंबर्स को एक्सेस करते हैं तो हम उनके इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है वो एक्सेस करते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो किस इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो अरेज हैं वो शुरू जीरो इंडेक्स से होती हैं और जो ख़त्म है वो आखिरी एलिमेंट से -1 पे ख़त्म होती है, यानी 3 पे जो है वो एंड हो जाती है। तो 4 - 1 हमारे पास 3 आता है। उसके बाद जो है इंटीजर टाइप की जो अरे होती है वो हमें पता है कि वो 4 बाइट की जो है वो जगह कवर करती है। अगर आप सिंगल वेरिएबल भी देखें इंटीजर का तो वो 4 बाइट्स की जो है वो जगह लेता है आपके पास रैम के अंदर। इसी तरीके से जब आप अरे के अंदर भी लेंगे तो वो 4 बाइट्स की जगह जो है वो कवर करेगा। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट बाइट जो आती है 10 to 13 आ जाएगी। सिर्फ जो है ये मैंने आसानी के लिए बताया कि 10 to 13 होगी, वरना इनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो यूजुअली कुछ इस फॉर्मेट में होती है। 0 क्रॉस का साइन होता है, फिलहाल मैं क्रॉस को मल्टीप्लाई के साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 0 क्रॉस 000 F292190, या यहाँ पे जैसे हमारे पास 10 है तो 210 जो है, कुछ इस तरीके से जो है उसके सेक्शंस के नाम होते हैं। यहाँ पे हमने जो है 10 या सिंपल नंबर से जो है हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो 10 to 13 जो है वो हमें लगता है कि 3 होते हैं, बट 10 to 13 एक्चुअली 4 बाइट्स बनते हैं, 10, 11, 12 और 13। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स को जो है वो कवर करता है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट ऐसे ही 4 बाइट्स कवर करता है, सेम थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट और सो ऑन। जब हमारे पास कैरेक्टर की अरे आती है, कैरेक्टर टाइप अरे आती है, ठीक है, तो उसमें जो है हमारे पास वो सिर्फ एक ही बिट कवर करता है, बाइट जो है वो कवर करता है। 10 बाइट पे होगा फर्स्ट एलिमेंट, उससे अगला एलिमेंट 11 बाइट पे, उससे अगला एलिमेंट 12 बाइट पे, फिर 13, और उसके बाद आपके पास जो आखिरी एलिमेंट होगा वो 14 बाइट पे होगा। यानी सारे जो है
वो आप देख सकते हैं एक एक बाइट जो है वो कवर कर रहा है रैम के। अब इसकी जो है सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो में आके सबसे पहले आप जो है एक इंटीजर टाइप की एक अरे ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप आती है, यहाँ पे देख लें सिंटैक्स में डेटा टाइप, हमने इंटीजर टाइप जो है वो दे दिया है। उसके बाद आपके पास अरे का नाम आता है, हम अरे के नाम को जो है ARR ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास अरे का साइज आ जाता है। इस वक्त मैं जो है 4 एलिमेंट्स की जो है वो अरे बना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स का साइन, करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर जो है हम पहले 1 ले लेते हैं, 2, 3 और 4। ये हमने जो है 4 एलिमेंट्स जो है वो ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने टर्मिनेटर को जो है वो हरगिज़ नहीं भूलना, जैसे सेमीकोलन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद अब आपने नंबर्स लिख तो दिए हैं, लेकिन अब आपने उन्हें डिस्प्ले कैसे करवाना, ठीक है। हमें जो है हम इन्हें इनकी पोजीशन के थ्रू जो है वो एक्सेस करेंगे। कैसे? हमने क्या करना है, सी आउट यानी कंपाइलर डिस्प्ले करवाओ, क्या अरे का नाम लो, और क्या डिस्प्ले करवाना है आपने आपने जो है वो इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है डिस्प्ले करवाना है अपना नंबर, ठीक है। यहाँ पे सी आउट अरे ऑफ 0, 0 पे पोजीशन पे जो है हमारे पास 1 एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो है वो 1 एलिमेंट आउटपुट में आना चाहिए। इसे हम रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास 1 आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इंडेक्स 0 पे जो है 1 पड़ा होता है और आउटपुट में 1 आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कोई भी नंबर एक्सेस करना हो अरे के अंदर, तो आप यहाँ पे सिर्फ उसका इंडेक्स नंबर देंगे और वो आपको जो है वो डिस्प्ले करवा देगा नंबर। बट अगर हमें सारे नंबर्स जो है वो आउटपुट करवाने हो तो हम क्या करेंगे? उसके लिए सबसे अच्छा काम जो है वो ये है कि आप एक फॉर का लूप लगा दें, ठीक है। कि फॉर का लूप कैसे लगाना है ये वैसे मैं फॉर का लूप बता चुका हूँ, और मोस्टली आज क्वेश्चंस के अंदर जो है 2D अरे में जो है मैंने यूज़ करके भी दिखाया गया, ठीक है। उसके बाद आपने इंटीजर टाइप ले लेना है, इंटीजर डेटा टाइप, और लेंथ जो है वो आपने वो लेंथ लेनी है जो यहाँ पे 4 डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो आपने 4 ले लेनी है, और यहाँ पे आपने सिंपली जो है जो आप पहले फॉर के लूप के बगैर कर रहे थे, अब आपने वो फॉर के लूप के अंदर करना है, यानी सी आउट अरे। पहले आप जो है वो 0, 1, 2, 3 ले रहे थे, लेकिन अब हमने जो है वो 0 को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, और वो है आई का वेरिएबल, ठीक है। तो हम यहाँ पे अरे ऑफ आई लेंगे। उसके बाद अब अगर हम ऐसे ही डिस्प्ले करवा दें तो हमारे पास स्पेसेस नहीं आएंगी, हमें नहीं पता चलेगा कि ये कैसे आ रहा है। 1, 2, 3, 4 जो है हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता चल रहा कि ये एक नंबर है या अलग अलग नंबर है। जब हम बड़े लेवल पे जाके काम करते हैं तो ये जो है हमें डिस्टर्ब करता है, तो इसलिए हम स्पेस डाल देते हैं यूजली इनके दरमियान, ताकि हमें पता चले कि ये अलग अलग नंबर्स हैं, ना कि एक है। तो स्पेस हमने ऐसे एंटर करनी है। उसके बाद टर्मिनेटर लगा दें, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी जो है वो स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें पता चले, लाइक एंटर अरे, ताकि हमें ये भी पता चले ना कि हमने क्या किया है और क्या आ रहा है किस तरीके से। इसे फॉर की लूप के अंदर नहीं लिखेंगे, वरना ये हर स्टेटमेंट के साथ जो है वो उसे डिस्प्ले करवाएगा। हम इसे रन करके देखते हैं। हमारे पास कोड एग्जीक्यूट हो गया और आप देख सकते हैं कि एंटर्ड अरे जो है वो हमारे पास आ गई आउटपुट में 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हम जो है इंटीजर अरे के साथ और इंटीजर वेरिएबल्स के साथ बहुत काम कर लिया। अब कैरेक्टर के साथ और इसमें जो है हम स्ट्रिंग के साथ भी जो है वो काम करके देखते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर अरे ले लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर जो है हमेशा 1 बिट का होता है, मैंने बताया था। तो इसे वेरिएबल में आप स्टोर करवाते हैं जब भी, या जब भी आपने अरे के अंदर स्टोर करवाना है, आपने इसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉवल्स ले लेता हूँ, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू। आपने कोमा के साथ इन्हें सेपरेट करना है, ठीक है, और सिंगल कोट्स के अंदर इन्हें लिखना है। अब जो साइज है अरे का वो 4 है, लेकिन जो हमने एलिमेंट सेंटर किए हैं वो 5 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसका साइज भी चेंज करना पड़ेगा। हम इसे कहेंगे 5,
और यहाँ पर हम यहाँ पे साइज चेंज कर देंगे 5। यहाँ पे जो हम पहले स्पेस दे रहे थे अब वो हम स्पेस नहीं देंगे और यहाँ पर हम सिंपली जो है एक कैंडल लगा दें, यानी हर एलिमेंट को जो है वो एक अलग एक न्यू लाइन पे जो है वो प्रिंट करवाए। ठीक है, तो हमारे पास हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट ऑफ वॉवल्स इज। रन करके देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास उसने जो है वॉवल्स आउटपुट में डिस्प्ले करवा दिए हैं, जो कि A-E-I-O-U। ठीक है, बड़े बड़े कोड्स की जो है वो प्रैक्टिस ना किया करें। जब आप कर रहे होते हैं प्रैक्टिस तो छोटे कोड्स की किया करें। ये देखें कितना छोटा सा जो है वो कोड है, समझने में आसान होते हैं छोटे कोड्स, तो छोटे लेवल से शुरू किया करें, फिर जो है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके छोटे लेवल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बड़े प्रोग्राम्स जो है वो बनाया करें। यही जो है प्रोग्रामिंग का असल मकसद होता है कि हम बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और उन्हें फिर एक एक करके जो है वो सॉल्व करते हैं। इससे जो है प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। अब हमने जो है स्ट्रिंग अरे लेनी है। कैरेक्टर अरे याद रखिएगा कि एक बाइट जो है वो स्टोर करता है, आप इसमें एक से ज़्यादा जो है वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवा सकते। उसके बाद आपके पास स्ट्रिंग आ जाती है। ठीक है, स्ट्रिंग में हम यहाँ पे कुछ रैंडमली नेम्स ले लेते हैं, लाइक लॉरेम, और स्ट्रिंग जो है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आती है, तो मैं इसे पूरा ही इरेज कर देता हूँ वरना मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। लॉरेम, ठीक है, इप्सम समथिंग हमारे पास 4 आ गई, 5 2। ठीक है, हमने जो है वो स्ट्रिंग टाइप की एक अरे ले लिया जिसके अंदर 5 जो है हमारे पास हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब हम इसे जो है वो रन करवा के देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। तो उसमें हमारे पास जो है वो 5 एलिमेंट्स लॉरेम इप्सम समथिंग 2 प्रिंट करवा दिया। ठीक है, हम जो है सारा डेटा जो है वो हार्ड कोड दे रहे हैं, यानी हम खुद दे रहे हैं, हम यूज़र से जो है वो डेटा नहीं ले रहे। अब अगर हमें यूज़र से डेटा लेना हो तो हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए जो है मैं विजुअल स्टूडियो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो जो है वो अरे के अंदर वेरिएबल सपोर्ट नहीं करता। लाइक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपके पास इंटीजर साइज, जो कि मुझे यूज़र से पूछना है। इस वक्त तो मुझे पता है क्योंकि मैं खुद जो है वो डेटा एंटर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे यूज़र से चाहिए हो तो मैं यहाँ पे कहूँगा सी आउट एंटर साइज। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है वो सी एन करवा देंगे साइज। ठीक है, और इसे साइज स्टोर करवाएंगे और यहाँ पे सिर्फ अरे को डिक्लेयर करवा देंगे, जिस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते थे, इनिशियलाइज नहीं करते थे, इसी तरीके से। ठीक है, और आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एरर विंडो में कि उसने पहले ही कहना शुरू कर दिया कि एक्सप्रेशन मस्ट हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि साइज जब तक कांस्टेंट नहीं होगा तब तक जो है विजुअल स्टूडियो से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सेंसिटिव कंपाइलर है, तो ये जो है वेरिएबल अरे के अंदर नहीं लेता। इसके लिए जो है फिर आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स का सहारा लेना पड़ता है। तो हम अब जो है ऑनलाइन कंपाइलर्स की तरफ चलते हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है C++ का शेल, C++.shell। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपली यूजिंग नेम स्पेस थोड़ा सा सेटअप कर लें। उन्होंने ऑल्सो कुछ कोड खुद से लिखा हुआ है, आप इसे रन करके देख सकते हैं, चलता भी है। ठीक है, फिलहाल हम अरेज करनी है और यूज़र से हमने इनपुट लेनी है। इंटीजर साइज लेंगे, यूज़र से कहेंगे सी आउट एंटर साइज ऑफ एन अरे। ठीक है, इसका प्रॉब्लम यह है कि आपको सब कुछ जो है खुद लिखना पड़ता है, और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज़ करें, या वो कंपाइलर यूज़ करें जो आपको सजेशंस नहीं देते, जो आपका काम आसान नहीं करते बल्कि और मुश्किल करते।
इससे जो है आपकी कोडिंग अच्छी हो जाती है, प्रोग्रामिंग आपको और अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, उसके बाद आपने एक अरे लेनी है इंटीजर टाइप की, अरे का डेटा टाइप, अरे का नाम और अरे का साइज। आपने यहाँ पे इस बार वेरिएबल देना है और उसको डिक्लेयर कर देना, आपने उसको इनिशियलाइज नहीं करना। अरे को इनिशियलाइज करने के लिए आपने एक फॉर का लूप लेना है। ठीक है, जिस तरह हम डिस्प्ले करवाते हैं उसी तरीके से हमें उसको इनिशियलाइज भी करवाना होता है। आई शुड बी लेस देन साइज, ठीक है, और आई प्लस वन। फॉर के लूप मैं पहले भी जो है वो समझा चुका हूँ पिछली वीडियोस में, तो बेहतर है कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे और आपको फॉर का लूप नहीं आता तो पहले वो आप जाके देखिए। तो आपने यहाँ पे सी आउट करवा देना है एंटर नंबर इन एन अरे। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी सवाल आ ही जाता होगा कि मैं क्यों जो है वो इतना एंटर नंबर इन एन अरे सी आउट सी इन करवा रहा हूँ, जबकि मैं सिंपली जो है वो सी आउट करवाए बगैर भी जो है वो सी इन करवा सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, बट इससे जो है ये होता है कि आपको जो है नेविगेशन प्रॉब्लम आता है। आप जब खुद भी कोड कर रहे हो तो नेविगेट जो है वो प्रॉपरली किया करें, यानी आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है। यानी अगर मैं सिंपली सी इन अरे ऑफ आई लिख दूं तो मेरे से नहीं पूछेगा कि यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो है यहाँ पे मुझे अरे के अंदर नंबर्स एंटर करने हैं। इसे मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे नंबर्स लेंगे एंटर। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट है अरे प्रिंट करवाने का, सी आउट अरे यू एंटर। सी इन की बजाय सिंपली सी आउट करवा दें, सी आउट अरे ऑफ आई। यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने बस कोड रन हो रहा है। ठीक है, उसने हमसे पूछ लिया यहाँ पे एंटर साइज ऑफ एन अरे, हम यहाँ पे 3 का साइज डालते हैं अरे में। ठीक है, उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है, अब मुझे तो पता है क्योंकि मैंने कोड लिखा हुआ है कि यहाँ पे मुझे जो है अरे के अंदर नंबर्स एंटर करना है, लेकिन जो यूजर मेरा कोड प्रोग्राम जो है वो यूज़ कर रहा है उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर जो है वो क्या करना है। इसलिए जो है हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जो है वो डिस्प्ले सी आउट वगैरह जो है वो ज़रूर करें जब भी आप कोई नंबर वगैरह जो भी आप चीज़ ले रहे हो। जैसे हम यहाँ पे अरे का साइज ले रहे हैं तो आप यूज़र को जो है वो बताएं कि यूज़र ने जो है वो क्या एंटर करना है। अगर साइज ऑफ एन अरे एंटर करना है तो एंटर साइज ऑफ एन अरे यूजर को डिस्प्ले करवाएं और फिर साइज लें। इसी तरीके से जब उसने अरे के अंदर नंबर्स एंटर करने हैं तो पहले उसे कहें एंटर नंबर्स इन एन अरे, और फिर जो है आप यूजर से जो है वो नंबर्स इनपुट लें, सी इन अरे ऑफ आई। अब इस कोड को जो है हम रन करते हैं तो इसका साइज हमारे पास 3 है। एंटर नंबर इन एन अरे 1 2 और 3, और अरे यू एंटर्ड 1 2 3 जो है उसने हमारे पास डिस्प्ले करवा दिया। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।